अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 2024, 2025, 2026, 2021 सबसे बड़ी कन्फ्यूजन के कौन सा कंट्री सबसे बेस्ट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अगर वो बाहर जाना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। इस हवाले से बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन रहती है और बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते और ऐसे कंट्रीज सेलेक्ट कर लेते हैं या ऐसे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं जिनका उनको बाद में रिजल्ट भुगतना पड़ता है। उनको या तो वो वीजा रिजेक्शन की फॉर्म में भुगतना पड़ता है या फिर उस डिग्री करने के बाद आगे जॉबलेस रहने के बारे में जो है उनको सोचना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इस चीज पे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में दो पार्ट हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक है उस स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई में बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहा है और दूसरी कैटेगरी उनके लिए है जो पाकिस्तान से सिर्फ जिंदा भागना चाह रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करें। हो सकता है आप दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हों लेकिन वीडियो सुनते सुनते आपके जज्बात जाग जाएं और आप फर्स्ट कैटेगरी जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें भी एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम जाया किए मैं वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए या नहीं, ये एक वो क्वेश्चन है, ये एक वो खला है जिसको जो बच्चा पाकिस्तान में रह के भी यहाँ से सारी एजुकेशन कर गया, यहाँ पे जॉब कर गया, लेकिन उसके माइंड में, उसके दिल में ये खला जरूर रहता है कि मैं एक दफा किसी न किसी फॉरेन कंट्री का विजिट जरूर करूँ। और करंटली जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है जिसमें आपके सामने जॉब मार्केट, जिसमें आपके सामने यहाँ पे सैलरीज हैं या जो यहाँ पे महंगाई हो चुकी है, तो ये एक बहुत जबरदस्त और अच्छा डिसीजन है कि आप अपने बच्चों को सेटल होने के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज दें। और उसके लिए सबसे जो बेहतरीन रूट है वो स्टडी रूट है जिसको अडॉप्ट करके वो बाहर जा सकते हैं, वहां पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उसके बाद सेटल हो सकते हैं और फिर जो है अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। बाहर जाने के हवाले से सबसे पहली जो माइंड में चीज आती है, जो बच्चे के दिमाग में और ऑब्वियसली आना भी चाहिए, वो यूएसए आता है, वो ऑस्ट्रेलिया आता है, वो यूके आता है, वो कनाडा आता है, या इसके अलावा जनरली यूरोप की बात बच्चे करते हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट है कि आप अगर अपने शहर में 100 कंसल्टेंट या इर्द गिर्द 100 साइन बोर्ड्स देखेंगे तो उसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यही आपको जो है वो साइन बोर्ड्स नजर आएंगे। यहाँ पे स्टडी के हवाले से यूएसए की भी एक ऑप्शन है लेकिन उसको कम कंसल्टेंट्स करते हैं। देखें, जो स्टडी है, जो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, जो उसकी प्रीवियस एजुकेशन है, उसके साथ उसका को रिलेट होना और उसके फ्यूचर सब्जेक्ट्स को देखना, उस कंट्री की डिमांड के हवाले से जॉब मार्केट को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो कोर्सेज बिकते हैं मार्केट में जिनकी मैं बात करूं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि इनमें एडमिशन लेना सबसे ईजी है। कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी को या ऐसी यूनिवर्सिटीज के आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है। आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैंने मास्टर्स करने के लिए जाना है, एक स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है, इस मास्टर करने के बाद मुझे क्या जॉब मिलेगी वहां पे। इसके हवाले से फॉर एग्जांपल करंटली जो सिचुएशन चल रही है, अगर हम यूके की बात करें, अगर आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए जाते हैं तो ये एक बहुत बुरी ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि ना यूके में इस टाइम पे जॉब्स हैं ना कनाडा में जॉब्स हैं। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके यूएसए में अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपके सामने वहां पे उसे आपकी कोई डिमांड नहीं है। हाँ, आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, आप एआई में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो उसके हवाले से उस कंट्री की डिमांड है। आप ग्रीन एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं तो उसकी करंटली यूके में डिमांड है, ठीक है, या सारी दुनिया में डिमांड है। सोलर एनर्जीज की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आप ऑस्ट्रेलिया को चूज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, उन्होंने उसको बिल्डअप करना है, तो उनको सिविल इंजीनियर्स की जॉब है, फ्यूचर में इसकी जॉब्स है। अगर आप पाकिस्तान से 30-35 लाख रुपया लगा के यहाँ से अपना इन्वेस्ट करके बाहर पहुंचते हैं डिग्री हासिल करने के लिए और उस डिग्री हासिल करने के बाद आपको जीरो आउटकम है, तो ये आपका बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। यूके में जरूर प्रेफर करता हूँ, यूके में आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज में जाएं, ठीक है, एनर्जी टेक्नोलॉजीज में जाएं, साइंस में जाएं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज, यूके में बहुत ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज हैं क्यूएस रैंकिंग में, अगर आप उनको सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिलहाल आपको ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है कि उनकी फीस ज्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा कि आपको बहुत अच्छी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी के साथ जो है वो आपको जॉब मिल जाएगी और अच्छे यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को जॉब मिल जाती है। सिविल इंजीनियरिंग जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाएं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस जाना है, इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड्स हैं, साइंस में बायोलॉजिकल साइंसेज में जाना है, यूएसए जाएं। कनाडा में अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते
जाते हैं, जैसे मैगिल यूनिवर्सिटी है, टोरंटो यूनिवर्सिटी है, तो फिर आपके बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस हैं। यूके में जाना है, ठीक है, यूके में ग्रीन टेक्नोलॉजीज में जाएं, रिसर्च डिग्री कुछ प्रोग्राम्स हैं उनमें जाएं, ठीक है, फैशन मार्केट में भी आप यूके जा सकते हैं। अगर आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं या इस तरह के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें यूरोप में कंट्रीज बहुत एडवांस्ड हैं इस हवाले से। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन और इस तरह की फील्ड में फिनलैंड बहुत टॉप पे है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जर्मनी टॉप पे है, फ्रांस में आपको बायोलॉजिकल साइंसेज, ठीक है, न्यूरो साइंसेज के बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। तो ये आपकी कंट्री सिलेक्शन जो है वो आपके फ्यूचर गोल्स पे मैटर करती है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को देखे कि भाई आगे मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, एमएस मास्टर्स कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, तो इसके बाद आउटकम क्या है। ये तो नहीं कि मैं फिर जीरो से मुझे फूड डिलीवरी की जॉब करनी है, पिज्जा डिलीवरी की जॉब करनी है, तो फिर उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। आप जो 30-40 लाख लगा के जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो आपको ये सोच समझ के जाना चाहिए और कंट्री को सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ तक मैंने उन बच्चों के लिए बात कर दी जो अपने फ्यूचर के हवाले से परेशान है। वो डम स्टूडेंट्स नहीं है, वो जो समझते हैं कि उनको फ्यूचर में किस कंट्री को किन जॉब्स की डिमांड है, जॉब मार्केट क्या है और उनके फ्यूचर सेटलमेंट के क्या चांसेस है। देखें, आपको अच्छी जॉब मिल गई, आपने अच्छी डिग्री कर ली, तो अल्टीमेटली आप सेटल हो जाएंगे। सेटल तभी बंदा होता है जब वो एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हो। पीआर को लेके, आप पीआर ने आपको रोटी नहीं देनी किसी मुल्क की, ठीक है ना। पीआर लेके आप चले जाएं कि मेरे पास कनाडा की पीआर है, मुझे रोटी दे दें, तो फिर वो आपको जो है ना ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। अब दूसरी कैटेगरी जो बहुत ज्यादा कैटेगरी है और जिसमें सिर्फ पाकिस्तान से जिंदा भागना मकसद है, तो उसके हवाले से मैं कंट्रीज आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास बजट है और आपकी वीजा रेशो आपको चाहते नहीं रिजेक्ट हो, मैं बस पाकिस्तान से मुझे निकाल दें, तो यूके इज स्टिल वन ऑफ द टॉप ऑप्शन, ठीक है। बहुत कम वीजा रिजेक्शन है, सारी चीजें पूरी हो, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हो, हर चीज प्रॉपर वे से की हुई हो, तो आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होता। इसके अलावा आपके पास, अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप नेदरलैंड को चूज कर सकते हैं, आप आयरलैंड को चूज कर सकते हैं, इनकी भी वीजा रेशो अच्छी है अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छे प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर लें। बेल्जियम भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपके पास ब्लॉक अमाउंट है। जर्मनी सबसे अच्छी ऑप्शन है अगर आप बहुत लाइक बच्चे हैं और आपके पास ब्लॉक अमाउंट है। आपकी 100% फास्ट ट्रैक पे जो है वो आपको वीजा रेशो मिल जाएगी और सेटलमेंट चांसेस भी, आपको जानते ही जर्मन सीखनी होगी और आप सेटल हो जाएंगे। इसके अलावा जो टॉप कंट्रीज हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर उनके पास बजट भी नहीं है और वो अच्छी वीजा रेशो चाहते हैं, तो करंटली इस टाइम पे 2024 में लैटविया, लिथुआनिया, ये वो कंट्रीज हैं। फ्रांस वो कंट्री है जो पाकिस्तान के लिए स्टिल वीजा रेशो अच्छी है। इटली को कंसिडर ना करें, आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी, एक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली, अगर अपॉइंटमेंट मिल भी गई तो वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा चल रही है। पुर्तगाल की वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, पोलैंड की वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप यूरोप में चूज करना चाह रहे हैं अपने टॉप प्रायोरिटीज पे, तो उसमें फ्रांस, उसमें जर्मनी, उसमें आयरलैंड, उसमें नेदरलैंड, स्वीडन, ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। हर कंट्रीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उस हवाले से हर चीज परफेक्ट एक कंट्री में नहीं मिलती। ये नहीं कि आपको कोई पकी पकाई देग, जैसे पक्की पकाई देगें दस्तयाब होती हैं, तो इस तरह पक्के पकाया कंट्री आपके लिए नहीं है। हर एक में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो आपको फ्रांस में चले जाएं, फ्रेंच सीख लें, आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री है। जर्मनी चले जाएं, जर्मन लैंग्वेज सीख लें, बहुत जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी, जॉब्स भी मिल जाएंगी। तो ये चीज है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से बस मुझे ऐसे निकाल के ले जाएं जैसे आप जो है वो दूध से मक्खी निकालते हैं, तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। इस दूध में मक्खियां भरी पड़ी हैं। तो हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है और इसी के लिए अगर आप फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं यूरोप के हवाले से, यूके के हवाले से, तो ये चैनल आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।